चाहा भाव से जो दर पे आता, मन वांछित फल है वो पाता। तुम्हारी उस पे कृपा होए आठों पहर, शिशुलर वाले बाबा तुम्हारी मेहर, परमहंस बाबा तुम्हारी मेहर, शिशुलर वाले बाबा तुम्हारी मेहर, परमहंस बाबा तुम्हारी तुम्हारा दर सबके लिए खुला है, जो भी आए उसका भला है। रोशन दयालु शरण हुए तुम्हारी मेहर, शिशुलर वाले बाबा तुम्हारी मेहर, परमहंस बाबा तुम्हारी मेहर, शिशुलर वाले बाबा तुम्हारी मेहर, परमहंस बाबा तुम्हारी मेहर। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुमूर्तिः पूजामूलं गुरुपदं मन्त्रमूलं गुरुवाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। नित्यशुद्धं निराभासं निराकारं निरञ्जनम् अनित्यबोधं परमहंसकृतं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। तस्मै श्रीगुरुवे नमः। आनन्दमानन्दकारं प्रसन्नं ज्ञानस्वरूपं निजबोधरूपं योगीन्द्रमीय भवरोगवैद्यं श्रीमद्गुरुं नित्यमहं नमामि। करारविन्दं परामृशन्तं पद्मक्षमालां शिवरूपिणं तं परं ब्रह्म ध्यान निमग्नचित्तं श्रीमद्परमहंसनागा स्वामी स्मरामि। परमहंसनागा स्वामी स्मरामि। हम श्री समर्थ सतगुरुदेव भगवान श्री परमहंस परम विरक्त वीतराग ब्रह्मवेता श्री श्री 1008 श्री परिव्राजकाचार्य स्वामी परमहंस नागा स्वामी ग्राम सिसोलर जिला हमीरपुर उत्तर प्रदेश श्री जी के चरण कमलों का ध्यान करते हुए हम उनकी लीला विग्रहों का चिंतन करते हुए आपके सदृश कुछ उनकी कृपाएं हम आपके सदृश रखने का प्रयत्न करेंगे। हमारी तरफ से सबको ओम नमो नारायण। सभी गुरुजनों को, भाई भक्तों को एक बार की बात है कि पूज्य गुरुदेव भगवान
परमहंस जी शिशोलर ग्राम में अपने जो उनका आसन है, जिस आसन में लेटे रहा करते थे, वहां पर ऐसा सुना जाता है कि गुरुदेव भगवान के पास लाइन ही लगी रहा करती थी भक्तों की। भक्त लोग उनके दर्शनार्थ हमेशा रहा करते थे। देवता लोग भी उनके दर्शनों के लिए लालायित रहा करते थे। एक बार का विषय है, काफी समय हो गया था, रात का समय था। भक्त लोग उन्हीं के पास बैठे हुए थे, लेटे हुए थे। पूज्य गुरुदेव भगवान बड़े तेज से बोल उठे, बोले, अरे मुझे मेरी लाठी तो दे, अभी मैं इसको 4 लाठी लगाता हूं, अभी यहां से ये भाग जाएगी। बहुत तेज की आवाज थी। तो कुछ भक्त लोग जो वहीं पर पड़े हुए थे उनके चरणों के पास, उनकी नींद खुल गई। बोले, गुरुजी क्या बात है? बोले, अरे मैं इसको कह रहा हूं इतनी देर से कि तू कहीं यहां से दूर दूसरे गांव में चली जा, पर ये बात ही नहीं मान रही। बोले, मुझे एक लाठी तो इसको अभी मारता हूं, तभी ये जो है जाएगी। जब ऐसा गुरुदेव भगवान ने उसको कहा, मैं इसको समझा रहा हूं, यहां पर मेरी बेइज्जती होगी, मैं इस गांव के किनारे पड़ा हुआ हूं, तो कहीं दूर चली जा। तो इस तरह गुरुदेव भगवान कह रहे थे। तो भक्तों ने पूछा, क्या बात है गुरुजी? तो गुरुजी ने बताया, बोले, इसको मैं कह रहा हूं कि कहीं दूर चली जा। मान ही नहीं रही, कह रही मैं गांव में प्रवेश करूंगी। तो श्रोताओं, जब गुरुजी ने उसको डांटा, तो उससे बाद में मालूम पड़ा कि वो महामारी थी। वो गांव में प्रवेश करना चाहती थी सिसोलर में, तो उसी से उसको डांट रहे थे कि कहीं तू दूर चली जा, यहां पर मेरी बेइज्जती होगी। तो ऐसा डांटने के बाद प्रिय भक्तों, वो चले गए। तो दूर गांव में जाके सुनने को मिला कि वहां पर पूरा गांव के लोग जरा सा कोई कपड़ा उठाते थे तो वो गांव में आग लग गई, आग लग जाती थी तो पूरा गांव प्रियजनों जल गया, सब कुछ ध्वस्त हो गया, गांव के लोग बेघर हो गए थे। तो वो ऐसी दैविक आपदा थी, ऐसी महामारी थी, जो पूज्य गुरुदेव भगवान के सानिध्य में वो दूर चली गई थी। तो ऐसे ऐसे गुरुदेव भगवान थे कि जो ग्राम सिसोलर, जिला हमीरपुर बांदा में पड़े रहा करते थे, अवधूत अवस्था में, अजगर वृत्ति में। इस प्रकार से कभी नहीं बोलते थे। तो इस प्रकार से ऐसे संकेत मिल जाया करते थे भक्तों, प्रियजनों। इस तरह जो है गुरुदेव भगवान ने उस महामारी को दूर किया था। इस प्रकार से उनकी अनेकों लीलाएं वहां पर हुआ करती थीं, कल्याण किया करते थे भक्तों का अपने वो।
तो इस तरह प्रिय भक्तों, अगर आपके पास भी ऐसे कोई अनुभव आपके सानिध्य में गुरुदेव भगवान के चरणों में अगर बीते हों, आप जरूर हमें शेयर करें, लोक कल्याण के लिए, कि जब महापुरुष लोग किस प्रकार से लोक कल्याण करते हैं, जीव का रक्षण करते हैं, आपके उन अनुभवों से जो है किसी भक्त को प्रेरणा मिले। हम यही अपेक्षा रखेंगे कि आप हमें जरूर से, हमारी स्क्रीन पे हमारा नंबर दिया गया है, आप जरूर हमें उसे शेयर करके जरूर बताएं, और ऐसे अनुभव हम आप लोगों को शेयर करते जाएंगे। हमारी तरफ से सभी भक्तों को ओम नमो नारायणाय। यहीं से हम अपनी वाणी को विराम देते हैं।